हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12 के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल मैं बता दूं कि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आर्टिकल पर और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लेटर पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं बता दूं कि यहाँ पे हमने लिख दिया है कि पूरी आपकी किताब के जितने भी आर्टिकल है इसमें से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको तैयार करने हैं और आपकी पूरी किताब से मात्र 3 इंपॉर्टेंट लेटर आपको तैयार करने हैं। आज के इस वीडियो में केवल हम आपको बताएंगे नहीं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल तैयार करने हैं, बल्कि हम उसको लिखवाएंगे भी, पूरा सॉल्यूशन के साथ हम प्रोवाइड करेंगे। एक और आवश्यक बात कर दूं कि 100% यही से आपको मिलने वाले हैं, इसकी भी गारंटी हम दे दे रहे हैं। ठीक है ना। लगभग मैंने हर स्टेट में देखा है, इसमें से जरूर आपको मिल गए हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। आज का ये वीडियो देख लेते हैं तो 20 नंबर तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आर्टिकल आपसे कितने नंबर में, 10 नंबर में पूछा जाता है। 10 मार्क्स में आर्टिकल हमसे पूछा जाता है और कितना लेटर जो है ये भी हमसे 10 मार्क्स में पूछा जाता है। 10 मार्क्स में मतलब 10 नंबर में पूछा जाता है। तो 10 यहां से 10 यहां से 20 तो हो ही गए ना। तो 20 नंबर आज मिलने वाले हैं। चलिए, जिनको आप पे भरोसा है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, और जिनको नहीं पता है वो तो भैया उनका हो जाने। ठीक है ना। अदरवाइज हम अपना काम करते हैं दोस्त। ठीक है ना, बिना समय वेस्ट किए हम अपने काम करते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा पहले ये बता दें कि इंपॉर्टेंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन सा है। तो इस सेशन के लिए मैं बता रहा हूं, तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसका नाम हमने पहले बता दे, उसके बाद सॉल्व हम कराएंगे। तो पहला हमारा पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब प्रदूषण की समस्या, भारत में जो प्रदूषण की समस्या है उस पर आर्टिकल लिखना है। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद का क्या हमारे जीवन में महत्व है, इस पर। एम ऑफ योर लाइफ, हमारे जीवन का क्या हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। ठीक है, हमारे जीवन के लक्ष्य पर आपको लिखना है। फिर यहाँ पे कह रहा है एम ऑफ योर लाइफ, मतलब आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर आपको लिखना है। फिर राइजिंग प्राइजेस, बढ़ती कीमतें हैं, महंगाई बढ़ रही है, उस पर लिखना है। और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। तो ये 5 हमारी तरफ से हमने आपको बता दिया है। 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल सबसे पहले ये तैयार करने हैं। ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं इन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर कौन कौन से हैं। तो पहला हमने लेटर, यहाँ पे पहला हमने इंपॉर्टेंट लेटर बता दिया है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, मतलब आपके, मतलब योर लोकेलिटी मतलब कह सकते हैं आपके क्षेत्र में बिजली की बार बार हो रही कटौती की शिकायत के लिए आप न्यूज़पेपर के जो संपादक है, एडिटर है, उनके पास एक पत्र लिखिए। ठीक है ना, ये हमसे कहा गया। दूसरा आपसे कह रहा है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनिंग ऑफ योर सिटी या विलेज, मतलब गांव या शहर की सफाई के लिए न्यूज़पेपर के संपादक के पास आपको पत्र लिखना है। और तीसरा हमारा आ जाता है, तीसरा राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शो शोइंग कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, मतलब पानी पर जो बढ़ती टैक्स है उसको कंसर्न, मतलब उसको कम करने के लिए आपको क्या करना है, नेशनल डेली जो शो है, ठीक है, उसके एडिटर्स मतलब संपादक के पास एक पत्र लिखना है। चलिए, आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे हम लिखेंगे, ये तो हमें बता दीजिए। तो बिल्कुल हम वो भी बताएंगे कि कैसे आपको लिखना है, उसकी टेंशन आप ना लें। फिलहाल आप तैयार तो है ना। अदरवाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा ये चैनल है, हम सबका ये प्यारा सा चैनल है, आपको पता होगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हम और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कर सके। अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, तो लाइक वाला जो बटन है कैसे होता है जी, इसी तरीके से ना, तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए जी, वैसे मैं मतलब फिगर हम उतना अच्छा नहीं बना पाते, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ दोस्त। चलिए, तो चलिए सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल से शुरू करते हैं। आर्टिकल क्या है, पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब भारत में प्रदूषण की समस्या। तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है ना, ब्लैक पेन से लिखिएगा। आइए, आप नीले पेन से आपको लिखना है। ब्लैक पेन से इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि पॉल्यूशन इज द बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब प्रदूषण जो है ना, प्रदूषण वो भारत की बड़ी समस्या है। इट इज इंक्रीज डे बाय डे, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
एंड मेकिंग आवर लाइफ डिफिकल्ट, और हमारे जो जीवन है ना उसको डिफिकल्ट बना रही है, ठीक है ना। पॉल्यूशन मीन्स मेकिंग एयर वाटर एंड लैंड डर्टी। प्रदूषण का मतलब है, प्रदूषण का अर्थ है कि हवा पानी और जो भूमि है वो डटी होना। डटी मतलब हम कह सकते हैं दूषित हो गई है, वही प्रदूषण का मतलब है। The main cases of pollution are smoke for vehicle and factory। मतलब प्रदूषण का मेन जो कारण है ना वो क्या है, वो है वाहनों से और फैक्ट्रियों से निकलने वाले स्मोक मतलब धुएं, फिर यहाँ पे कटिंग ऑफ ट्री मतलब पेड़ों की लगातार कटाइयां, यूज ऑफ प्लास्टिक का यूज, एंड वेस्ट थ्रोन इनटू द रिवर। यहाँ पे रिवर है तो वेस्ट जो पदार्थ है उनको रिवर में डाल रहे हैं, ये सब इसके कारण है जी। अब रिवर जो नदियां हैं उसमें हम वेस्ट पदार्थों को, फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को हम डालेंगे तो जाहिर सी बात है रिवर खराब होगा, जिससे जल प्रदूषित होगा, तो ये कारण है। फिर नॉइज पॉल्यूशन इज आल्सो इंक्रीज ड्यू टू ट्रैफिक एंड लाउड स्पीकर। मतलब हम कह सकते हैं ध्वनि प्रदूषण के बढ़ने का कारण क्या है, बढ़ कैसे रहा है, तो एक तो है ट्रैफिक के कारण और दूसरा हमारा लाउड स्पीकर जो देख रहे हैं, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, मस्जिदों में भी अदर चीजें होती है, तो लाउड स्पीकर होता है। मोस्टली मैं ये भी कहूंगा थोड़े समय के लिए चल सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए मतलब अगर 2 मिनट के लिए है, 1 मिनट के लिए है तो वो चल सकता है, पर अगर दिन मतलब 24 घंटा चले तो वो दिक्कत वाली बात है। नहीं कहते कंसिस्टेंसी जो है ना बहुत खतरनाक चीज है जी। कंसिस्टेंसी कुछ भी करा सकता है। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता या लगातार जो कार्य होते हैं वो इफेक्टेबल होते हैं, तो ये चीजें हैं। अदरवाइज हम धार्मिक चीजों पर नहीं जाते, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उनसे, मतलब वहां बोलेंगे कुछ को अच्छा लगेगा कुछ को नहीं लगेगा, उससे हम लोग उस पर जाते ही नहीं है। क्यों जाना जी, हम लोग अपने पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना, पढ़ाई करेंगे। आप खुद बुद्धिमान है, आप सब समझ सकते हैं। चलिए अगला हमारा आता है कॉज ऑफ पॉल्यूशन, मतलब केसेस ऑफ पॉल्यूशन। प्रदूषण का कारण क्या है, कारण मुख्य हम बता दे रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे है स्मोक फॉर व्हीकल एंड फैक्ट्रिया पॉल्यूट द एयर, मतलब वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं है वो एयर को, वायु को प्रदूषित करती है। दूसरा है थ्रोन वेस्टेड इन रिवर, यहाँ बोलना चाहिए रिवर, ठीक है ना, थ्रोन वेस्टेड इन रिवर केज वाटर पॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वेस्ट पदार्थ है उसको हम रिवर में फेंकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वाटर प्रदूषण होता है, जल प्रदूषित होता है। कटिंग ट्री इंक्रीज पॉल्यूशन, पेड़ों की लगातार कटाई से प्रदूषण बढ़ता है। अगला कह रहा है यूज ऑफ प्लास्टिक मेक लैंड डर्टी, मतलब भूमि प्रदूषण से क्या होता है, मतलब भूमि कैसे प्रदूषित होता है, प्लास्टिक का यूज करते हैं उसके कारण। अगला आता है लाउड स्पीकर एंड ट्रैफिक क्रिएट नॉइज पॉल्यूशन, लाउड स्पीकर है और जो हमारा ट्रैफिक हो रहा है, वाहनों का ट्रैफिक जो लग रहा है उससे ध्वनि प्रदूषित होता है। तो ये कारण हमने बता दिया, अभी स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा फिलहाल। उसके बाद आता है हमने क्या जाना, इंट्रोडक्शन जान लिया, प्रदूषण के कारण हमने जान लिया। उसके बाद हम जानते हैं इफेक्ट ऑफ प्रदूषण, प्रदूषण से क्या क्या प्रभावित होते हैं। तो पहला है पीपल सफर फॉर डिजीज लाइक अस्थमा और कैंसर, मतलब जो प्रदूषण से ना क्या कैसे बहुत सारी खतरनाक बीमारियां होती है, जैसे अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। डर्टी वायर स्प्रेड मेनी इलनेस, और डर्टी वाटर से भी बहुत सारी बीमारियां क्या होती है, स्प्रेड होती है, फैलती हैं। अगला आता है क्रॉप्स एनिमल एंड बर्ड्स आर इफेक्टेड, जिससे क्या होते हैं जो प्रदूषण रहेगा तो उससे जो फसलें हैं, जानवर हैं और चिड़ियाएं हैं उन पर इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग ड्यू टू पॉल्यूशन, प्रदूषण के कारण क्या होगा, जो वातावरण है उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये सब प्रभावित करने वाले हैं जी, ये सब प्रभावित होते हैं। अगला आता है सॉल्यूशन, इसका क्या कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसका निष्कर्ष क्या है। सबसे पहला है टू कंट्रोल पॉल्यूशन वी शुड प्लांट मोर ट्री,
अगर प्रदूषण को कम करना है तो सबसे पहले तो पेड़ पौधों को लगाना चाहिए अधिक से अधिक। अब इतना समझ जाइए कि जो जो पेड़ पौधों को अधिकतर कटाई करा रहे हैं कोई भी सरकार, वो गलत है जी, बेकार है। कराना सही है उतना ही जितना चले, ठीक है। अगर आप 10 पेड़ कटा रहे हैं तो क्षमता भी रखिए कि 10 पेड़ फिर से हम लगा दें जिससे कि इफेक्ट ना हो। या आज 10 पेड़ बड़े बड़े आप पेड़ को कटवा दे रहे हैं 10 लाख पेड़ों को, तो कम से कम 10 लाख छोटे पेड़ को लगा दीजिए कि आज तो नहीं पर आज से 10 साल बाद वो ऑक्सीजन उतना दे सके। ये नहीं कि 10 लाख भी पेड़ कटवा दिए फिर से 10 लाख और पेड़ कटवा दिए, ये अच्छी बात नहीं है। ये चीजें आपको समझना चाहिए। अगला, वी शुड स्टॉप थ्रोइंग वेस्ट इन रिवर होना चाहिए, रिवर। तो यहाँ पे कह रहा है हमें क्या करना चाहिए, वी शुड स्टॉप मतलब हमें बिल्कुल रोक देना चाहिए थ्रोइंग वेस्ट, फेंकना, जो वेस्ट पदार्थ है उसको फेंकना, रिवर में फेंकना, नदियों में फेंकने से रोकना चाहिए। बैन ऑन प्लास्टिक शुड बी स्ट्रिक्ट मतलब जो प्लास्टिक है उस पर तुरंत रोक लगा देना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी स्टार्टेड और जागरूक वाले प्रोग्राम सभी में गांवों में चलाना चाहिए। अगला आता है कंक्लूजन क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है, पॉल्यूशन इज डेंजर फॉर द फ्यूचर, फॉर आवर फ्यूचर मतलब हमारे भविष्य के लिए प्रदूषण एक खतरनाक क्या है, समस्या है, खतरनाक चीज है जी। गवर्नमेंट एंड पीपल बोथ मस्ट वर्क टुगेदर, गवर्नमेंट सरकार को और लोगों को सभी को क्या करना चाहिए, इस पर मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। क्लीन इन्वायरमेंट इज द की ऑफ हेल्थी लाइफ और जो क्लीन इन्वायरमेंट है ना, ठीक है, उससे क्या होता है, हेल्दी लाइफ हमें जीने को मिलती है। तो ये है जी हमारा, मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो आप जितना बता रहे हैं बहुत मतलब दिक्कत हो सकता है, तो भैया दिक्कत हो रहा है तो होने दीजिए, बस इतना कहेंगे, आपको याद करना है, ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नीचे का भी ये भी ले लीजिए, ठीक है, ले लिए ना। चलिए दूसरा हमारा आता है राइजिंग प्राइसेस। अब देखिए बढ़ती महंगाई, कीमतें हैं तो ये सब आप जानते ही हैं, सब हम करा देते, ठीक है ना, बट हम चाहते हैं कि आपका समय बचे, इसलिए थोड़ा फास्ट हम चलेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है, बढ़ती कीमतें, तो टुडे राइजिंग प्राइसेस have become a big problem for the common man मतलब आम व्यक्तियों के लिए जो बढ़ती महंगाई है ना वो एक बड़ी समस्या बन गई है। द प्राइस ऑफ फूड, क्लोथ एंड फ्यूल एंड अदर डेली नीड आर इंक्रीजिंग डे बाय डे मतलब रोजाना की जो वस्तुएं हैं, जो खाने वाली, पहनने वाली कपड़े हैं, फ्यूल मतलब तेल है, डेली जो चीजें हैं वो सब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इट इज डिफिकल्ट फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली टू मैनेज देयर एक्सपेंसिव और इस तरीके से जो गरीब और जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको क्या करना है, जीवन को जीने में उसको डिफिकल्टी मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इंट्रोडक्शन में बेसिक इतना चीजें आप लिखेंगे। फिर आता है मेन प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम क्या है, द मेन रीजन ऑफ फॉर इंक्रीजिंग प्राइसेस इज द इंक्रीजिंग इन डिमांड एंड लेस सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब यहाँ पे वस्तु से है, मतलब इसका महंगाई का बढ़ने का मेन कारण क्या है, यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, इंक्रीजिंग इन डिमांड एंड लेस सप्लाई फॉर गुड्स मतलब जो डिमांड है ना, मतलब लोग जिस वस्तु को ज्यादा चाहते हैं खरीदना, ज्यादा डिमांड तो ज्यादा है परंतु उसकी सप्लाई कम होता है, इसीलिए महंगाई बढ़ती है। फिर यहाँ पे लिखा गया है समटाइम नेचुरल डिजीजेस एंड गवर्नमेंट टैक्स आल्सो मेक थिंग्स कॉस्टली और कभी कभी क्या होता है, जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, प्राकृतिक देन जैसे आपदा कुछ आ गया, ठीक है ना, और गवर्नमेंट के टैक्स के कारण भी कुछ वस्तुएं महंगा हो जाती है। ड्यू टू हाई प्राइसेस पीपुल कंट्रोल सेव मनी और हाई प्राइस के कारण है ना पीपुल नॉट सेव, लोग जो है वो पैसे नहीं बचा पाते एंड
देयर लिव स्टैंडर्ड बिकम लो, और लोग जो है ना वो अपना जो जीवन जीने का तरीका है वो लो हो जाता है उनका, अच्छे तरीके से वो जी नहीं पाते। अगला यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या है, द गवर्नमेंट शुड बी कंट्रोल द प्राइस इंस्टेंट गुड, मतलब सरकार को जो जो इंस्टेंट मतलब सरकार को तुरंत जो वस्तुएं हैं उसकी प्राइस को कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। मोर फैक्ट्रिया एंड फार्म शुड बी डेवलप्ड टू इंक्रीज सप्लाई, और उसको अधिक से अधिक फैक्ट्रिया और फार्म को क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, सप्लाई बढ़ सके। पीपल शुड आल्सो अवॉइड वेस्टिंग फॉर फूड एंड मनी, और लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, जो भोजन है और पैसे है ना उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको बचाकर रखना है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे लिखा गया है कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष सिंपल सा समझिए, राइजिंग प्राइसेस इफेक्टिव एवरीवन लाइफ, मतलब बढ़ती कीमतें प्रत्येक जीवन के प्रत्येक व्यक्तियों को प्रभावित कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ गुड्स प्लानिंग एंड गुड प्लानिंग एंड कंट्रोल, जो क्या करता है, जो क्या कर रहा है, जो प्लानिंग को क्या कर रहा है, गुड प्लानिंग और कंट्रोल को क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल करने में मदद कर रहा है। फिर यहाँ पे लिखा गया वी कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम, जिसके कारण क्या कर सकते हैं मतलब यहाँ पे सॉरी हम कुछ गलत बता रहे हैं क्या, यहाँ पे लिखा है राइजिंग प्राइसेस अफेक्टेड एवरीवन लाइफ, मतलब महंगाई से ना क्या हो रहा है, प्रत्येक की जीवन क्या हो रही है, इफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रही है। विद द हेल्प ऑफ गुड प्लानिंग एंड कंट्रोल, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अच्छी प्लानिंग से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है ना, महंगाई को मतलब वी कैन रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। एंड मेक लाइफ इजियर फॉर ऑल, और अपने जीवन को हम आसान बना सकते हैं, मतलब महंगाई को कम करके एक अच्छा से महंगाई को कम करके हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ले लिए चलिए इसको भी ले लीजिए, ले लिए ना, ठीक है। अगला हमारा आता है अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमारी तरफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, इसको भी हम बता देते हैं। देखिए फटाफट हम चलेंगे, थोड़ा सा समय हम कम लाना चाहते हैं आपके लिए। इंट्रोडक्शन में क्या लिखाया गया है, एम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड द जॉब, मतलब बेरोजगारी का मीन्स मतलब अर्थ होता है कि जब पीपल आर विलिंग टू वर्क, जब लोग कार्य करना चाहते हैं बट कैन नॉट फाइंड द जॉब, बट उनको कार्य नहीं मिलता, तो उसी को बेरोजगारी कहते हैं। इट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर एवरी कंट्री, ये प्रत्येक कंट्री के लिए समस्याएं बन चुकी हैं, लगभग सभी में नहीं बट हाँ लगभग मतलब ज्यादातर में, ठीक है। मेनी यंग पीपल कंप्लीट देयर स्टडी मेनी यंग पीपल, अब जो कई ऐसे नौजवान लोग हैं कंप्लीट देयर स्टडी, मतलब वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर चुके हैं बट डू नॉट गेट वर्क, बट वो कार्य नहीं कर रहे हैं, वो बेरोजगार हैं। मतलब कई लोग अपना डिग्री है वो सब कंप्लीट, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, उनको कार्य नहीं मिल रहा है। मेन प्रॉब्लम क्या है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कॉज पॉवर्टी एंड स्ट्रेस इन फैमिली, मतलब बेरोजगारी के कारण क्या होता है, तनाव, फैमिली में क्या होता है, फैमिली में तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, फैमिली में तनाव होता है। फिर यहाँ पे लिखा है पीपल हु डू नॉट हैव जॉब कैन नॉट अर्न मनी फॉर फूड, मतलब जो क्या है, लोग हैं जो जॉब नहीं कर रहे हैं वो अपने खाने के लिए भी मतलब खाने के लिए भी वो पैसे को अर्न नहीं कर पा रहे, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। एजुकेशन एंड अदर नीडेड, मतलब खाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए और अदर नीडेड के लिए, अदर जरूरतों के लिए पैसे वो नहीं कमा पा रहे हैं। फिर सम टाइम
लेक ऑफ स्किल और एजुकेशन आल्सो क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। और सम टाइम मतलब कभी कभी लेक ऑफ स्किल, कई सारी स्किलों की स्किल कई लेक ऑफ स्किल मतलब अदर अलग अलग स्किलों के कारण और एजुकेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्रिएट मतलब और भी रोजगार बना सकते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट को हम कम कर सकते, बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। तो मतलब सिंपल सा है ना कि आप स्कूल में क्या चाहिए, स्कूल में सिखाना चाहिए कि बिजनेस कैसे करना है। तो बिजनेस क्या, यहाँ पे तो अच्छे तरीके से पढ़ाई सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, टीचर ही नहीं है। टीचर है तो वो टीचर को इतना लापरवाही कर दिया गया है कि टीचर भी खुद ही कह रहे हैं भैया क्या ही पढ़ाना, ठीक है ना। उसके सरकार की तरफ से आगे दबाव ही नहीं है, तो कैसे वो चीजें, तो वही चीजें। तो बिजनेस का खाक सिखाएंगे, कुछ नहीं सिखाएंगे, सीधी बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो द गवर्नमेंट शुड मेक मोर जॉब अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट को अधिक से अधिक जॉब का मतलब नौकरियों की अपॉर्चुनिटी अवसर देना चाहिए। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन शुड बी इम्प्रूव्ड। ट्रेनिंग और एजुकेशन शुड बी इम्प्रूव। ट्रेनिंग और एजुकेशन से उनको इम्प्रूव करना चाहिए, सो दैट ताकि यंग पीपल कैन गेट वर्क इजिली। जो नौजवान बच्चे हैं, नौजवान लोग हैं, वो सभी आसानी से कार्य कर सके। पीपल कैन आल्सो स्टार्ट स्मॉल बिजनेस टू अर्न मनी। और लोगों को क्या करना चाहिए, छोटे छोटे उद्योग अपनाना चाहिए जिससे वो पैसे कमा सके। तो ये है जी, इतना आपको सबको तैयार करना है, ठीक है ना बाबू, इतना आपको तैयार करना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या बात है, चलिए अदरवाइज अब हम आपको कहना चाहेंगे कंक्लूजन में भी यहाँ पे एक चीज और है। इतना तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन हमने बताया, कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। हमने लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। मतलब बेरोजगारी जो है ना वो परिवार को, ठीक है, इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल हम ये कह सकते हैं मतलब परिवार को भी और सोसाइटी, ये दोनों को इफेक्ट करता है। फिर विथ अ गुड एजुकेशन, स्किल डेवलप्ड एंड प्रॉपर प्लानिंग अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिड्यूस। मतलब अच्छी एजुकेशन से, स्किल को डेवलप करके और प्रॉपर प्लानिंग से बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। एंड लाइफ कैन बिकम बेटर फॉर एवरीवन। और जीवन को हम क्या बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा। चलिए अगला आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। 3 हमने बता दिए ना, हमने 5 कहा था, 3 हम कह दिए हैं। 3 जो हमने अभी बताया है वो प्रॉपर है कि इसको बिल्कुल आपको तैयार करने हैं। अभी हम 2 ये आपको हम कह रहे हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसको आपको तैयार करना है। इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबको हमने पहले करा दिया है, पहले आप 3 तैयार कीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह हमारा चौथा इंपॉर्टेंस ऑफ गेम हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया, हमने आपको हमने यहाँ पे क्या बताया, पहला बता दिया पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ये कंप्लीट कराया। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स स्क्रीनशॉट अभी हमने कराया है। एम ऑफ योर लाइफ ये हमने अभी तक नहीं कराया है, इसको आप कर सकते हैं। राइजिंग प्राइसेस ये हमने करा दिए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ये हमने करा दिए हैं। इसको आप अलग से पढ़ लीजिएगा, या एम ऑफ योर लाइफ ब्रदर सर इतना लिखकर सर्च कीजिएगा, हमारी वीडियो मिल जाएगा, तो उससे आप पढ़ाई अपनी कर लीजिएगा, ठीक है ना। समय हम ज्यादा नहीं लगाना चाहते, हम उतना ही बताएंगे जितने में काम चल जाए। 5 आपको किसी भी हालत में तैयार करना है, बट पहले 3 तो तैयार कीजिए। अगला आता है, अब लेटर की ओर देख लेते हैं। लेटर क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। मतलब गांव में बिजली की बार बार हो रही कटौती के लिए आपको पत्र लिखना है। देखिए सिस्टमैटिक हमने लिखा हुआ है, ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम लखनऊ यूपी। मतलब द एडिटर लिखेंगे, फिर कहां पर आप लिख रहे हैं उसका नाम, पत्र जो समाचार पत्र है उसका, फिर वो कहां पर है और जहां पर उसका राज्य है वो लिख देंगे, जैसे लखनऊ में है यूपी। अगला आता है डेट अब लिखेंगे, तीसरे में डेट लिखेंगे, चौथे में सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या लिखा है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक इन योर लोकेलिटी, मतलब हमारे क्षेत्र में बिजली की बार बार हो रही कटौती के लिए। फिर लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर। अब यहाँ पे लिखेंगे आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑफ द
authorities to the problem of frequent breakdown of electricity in your locality. मतलब I want to draw your attention of your authorities, मतलब मैं आपका ध्यान मतलब उन कर्मचारियों का ध्यान उस ओर करना चाहता हूं, उस समस्या प्रॉब्लम मतलब उस समस्या की ओर करना चाहता हूं जहां पर हमारे शहर में क्या हो रहा है, बिजली की बार बार कटौती हो रही है। फिर यहाँ पे लिखा गया द पीपल गोज ऑफ मेनी टाइम द पावर गोज ऑफ मेनी टाइम ए डे, मतलब एक दिनों में कई बार पावर क्या हो जाती है, चली जाती है, लाइट जो होती है वो चली जाती है। सम टाइम मतलब कभी कभी देयर इज नो लाइट फॉर मेनी हावर्स, कई घंटों तक कभी कभी लाइट नहीं रहती। दिस केसेस ग्रेट ट्रबल टू स्टडीज, जिससे क्या होता है, स्टूडेंटों को क्या होता है, परेशानियों को सामना करना पड़ता है, शॉपकीपर को परेशानी होती है, जिससे कि पेशेंट्स जो मरीज है उनको सामना करना पड़ता है, परेशानी होती है। वी रिक्वेस्ट टू इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट we request the electricity department to take quick action, मैं चाहता हूं मतलब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हम बिजली विभाग के कर्मचारियों से रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि जल्दी इस पर क्विक एक्शन लिया जाए, सॉल्व दिस प्रॉब्लम और जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। फिर इतना लिखने के बाद कितने आप लाइन लिखेंगे, योर फेथफुली मतलब आपका आज्ञाकारी, नाम अपना लिख दीजिएगा, एड्रेस लिख दीजिएगा। याद रखेंगे एग्जाम में XYZ लिखकर या केवल योर नेम लिखकर छोड़ दीजिएगा, नाम अपना लिखने की जरूरत नहीं है। तो इतना बाबू आप करके आएंगे, मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो पहला हमारा लेटर हो गया ना। देखिए उतना ही हम आपको बताएंगे जितने में आपका काम चल जाए, ज्यादा बड़ा नहीं बताएंगे जी, ज्यादा हम बड़ा नहीं बताएंगे, ठीक है। पता नहीं मेरी आवाज अच्छी तरीके से आ भी रही है नहीं। कल हमने वीडियो बनाया था इस माइक से, और ये माइक हमारा खराब हो मतलब उस टाइम पे तो पता नहीं कैसे मतलब वीडियो शूट किए, खराब मतलब वॉइस अच्छा नहीं आया। अब आज की आ रही है या नहीं पता नहीं, बट हाँ मैंने ऑर्डर कर दिया है, देखते हैं कब तक वायरलेस माइक आ जाता है, तब हम उससे भी और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे जी। राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर टू क्लीन योर सिटी या विलेज, मतलब गांव या शहर की सफाई के लिए लिखना है। अब लिखेंगे द एडिटर, द दैनिक जागरण वाराणसी यूपी, मतलब द एडिटर लिखेंगे। फिर उस पत्र जो पत्र समाचार पत्र है उसका नाम लिखेंगे, जैसे द दैनिक जागरण हमने लिख दिया, वाराणसी में है तो वाराणसी हमने लिख दिया, फिर यूपी में है तो यूपी हमने लिख दिया। फिर डेट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट हमने लिख देंगे क्लीननेस प्रॉब्लम इन योर सिटी या विलेज, मतलब सफाई की समस्या के लिए, मतलब गांव की सफाई की समस्या के लिए हम ये पत्र लिख रहे हैं। फिर लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, इतना तो मेन आप लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये सीधा लाइन होना चाहिए। फिर लिखेंगे क्या, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑफ योर अथॉरिटी टू द प्रॉब्लम ऑफ पुअर क्लीनिंग इन योर विलेज या सिटी, मतलब मैं आपका ध्यान या मैं आपके कर्मचारियों का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, खींचना चाहता हूं जहां पर हमारे शहर या गांव की खराब सफाई की ओर करना चाहता हूं। फिर यहाँ पे लिखा गया टू स्ट्रीट आर फुल ऑफ गार्बेज, जो गलियां है ना, स्ट्रीट मतलब गलियां है, वो गार्बेज कूड़ा करकट से फुल हो गई है, भर गई है। ड्रेन आर ओपन एंड डर्टी वाटर फ्लो ऑन द रोड, ड्रेन मतलब जो नालियां है, नालियां जो है ओपन, नालियां खुली हुई है, और डर्टी वाटर जो उसमें दूषित पानी है वो फ्लो कर रहा है, बह रहा है ऑन द रोड, रोड पर बह रहा है। दिस कॉजेस बैड स्मेल एंड स्प्रिट डिजीजेस, जिसके कारण क्या हो रहा है, स्मेल जो बैड स्मेल मतलब खराब, क्या कह सकते हैं, खराब क्या हो रहा है, खराब स्मेल को क्या कहते हैं, दुर्गंध आ रही है, और स्प्रिट डिसीजेज और जो बीमारियां हैं वो स्प्रिट हो रही है, फैल रही है। फिर यहाँ पे हमने लिखा है वी रिक्वेस्ट टू म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी टू क्विक एक्शन, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि म्युनिसिपैलिटी जो
मतलब नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उन पर हम निवेदन करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान ले, जल्द से जल्द एक्शन ले, आप क्लीन योर सिटी और हमारे गांव या शहर को साफ करें। फिर योर फेथफुली योर नेम, इतना आप लिख देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट बाबू ले लीजिए, ले लिए ना? ठीक है जी। अगला आप इसका भी पहले ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। चलिए इसको भी हम करा दे। यहाँ पे अब हमसे कह रहा है कि नेशनल डेली शो के पास आपको पत्र लिखना है, किसके लिए? हाई राइजिंग टैक्स इन वाटर टैक्स, मतलब पानी की जो टैक्स, पानी पर जो टैक्स है वो बढ़ गई है, उसको कम करने के लिए लिखना है। तो हमने क्या लिखा है? द एडिटर। फिर क्या लिखेंगे? द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके पास हम लिख रहे हैं, ये कहां है? न्यू दिल्ली में है, तो न्यू दिल्ली हमने लिख दिया। फिर डेट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, मतलब बढ़ती कीमत, जो हाई राइज इन वाटर टैक्स, मतलब जो पानी पर जो टैक्स ज्यादा लगा दिया गया उसको कंसर्न मतलब कम करने के लिए लिख रहे हैं। फिर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, फिर लिखेंगे थ्रॉट योर न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या हुआ है? आई विश टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, I wish to express my concern over the recent high rise in water tax, मतलब I wish मैं चाहता हूं, मैं मेरी इच्छा है, मैं मतलब I wish to express my concern, मतलब मैं चाहता हूं या मेरी इच्छा है कि जो पानी पर जो हाल ही में लगाई गई जो पानी पर जो टैक्स है ना उसको कंसर्न करने का, कम करने की इच्छा रखता हूं। फिर लिखा गया है द न्यू रेट आर वेरी हाई एंड, मतलब जो नया रेट जो लगाया गया है टैक्स का वो बहुत ही ज्यादा हाई है, एंड हैव बिकम अ बिग बर्डन ऑन कॉमन पीपल, और ये कॉमन पीपल आम व्यक्ति के लिए, आम जनता के लिए बहुत समस्या हो सकती है इससे, मतलब हम बर्डन कह सकते हैं, बिग बर्डन मतलब एक हम कह सकते हैं बड़ी समस्या या बड़ी परेशानी हो सकता है, ठीक है ना। पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली आर फाइंडिंग इट्स डिफिकल्ट टू पे सच अ हाई राइज टैक्स, मतलब गरीब और मिडिल क्लास फैमिली है वो बहुत ही परेशानियों से क्या करेगा? बहुत परेशानी होगा हाई राइज टैक्स, मतलब इस अधिक टैक्स को देने में उनको परेशानियां होंगी। फिर लिखा गया आई रिक्वेस्ट टू authorities to consider the डिसीजन, मतलब मैं चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अथॉरिटी मतलब मैं कर्मचारियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर रिकंसाइडर मतलब दोबारा से विचार करें और डिसाइड करें, निश्चय करें, एंड रिड्यूस द वाटर टैक्स, और जो टैक्स है ना पानी पर जो टैक्स है उसको रिड्यूस करें, कम करें। दिस विल गिव रिलीफ टू द पीपल, और जिससे कि जो लोग हैं उनको रिलीफ मिले, ठीक है ना, रिलीफ मिले। फिर मतलब रिलीफ मतलब वही आराम मिले। योर फेथफुली नेम अपना लिख दीजिएगा। तो देखिए इतना ये सब लिखना है, बहुत सिंपल करके हमने बताया हुआ है। स्क्रीनशॉट चलिए जी। तो आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट लेटर और आर्टिकल को बता दिए, ये अंतिम हम तैयारी करा रहे हैं, ठीक है ना, जितना हो सकता है उतना हमने कराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इतना कहूंगा आप जरूर कर लीजिएगा। और अब हम चाहते हैं कि इंग्लिश में और भी बेहतर तरीके से तैयारी, अब फाइनल तैयारी हम करा ही रहे हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेटर सब करा रहे हैं। तो एक चीज अगर आप चाहते हैं कि अब हम आपको क्वेश्चन आंसर करा दें, तो क्वेश्चन आंसर के लिए अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में ये लिख दीजिएगा, क्वेश्चन आंसर वीडियो लाइए, ठीक है ना बाबू। तो इतना आप लिख दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आंसर कहां से पूछे जाते हैं? एक तो प्रोज से पूछे जाते हैं, एक सप्लीमेंट्री से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रोज का पहले हम ला दे रहे हैं, फिर सप्लीमेंट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी लाएंगे। तो अगर आपको चाहिए तो आप इतना ही केवल लिख दीजिएगा, क्वेश्चन आंसर पर वीडियो लाइए, तो मैं कल ही आपको क्वेश्चन आंसर पर वीडियो हम ला देंगे। तो चलिए आप कमेंट आप करिएगा, कमेंट आपको दिया गया है तो कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच for watching this video. Thank you.